Hello guys, welcome to reaction mechanism. Today I am going to discuss about Perkin reaction. I will tell you what is Perkin reaction, what is the requirement for Perkin reaction. Okay, now start. So for the Perkin reaction, required material aromatic benzaldehyde, aliphatic acid anhydride and सोडियम एसीटेट. ये हमें 3 कंपोनेंट चाहिए किसके लिए? परकिन रिएक्शन के लिए. फर्स्ट क्या है? aromatic benzaldehyde, second one aliphatic acid anhydride and this is the reagent sodium acetate. हमें ये 3 कंपोनेंट्स चाहिए, 3 कंपाउंड्स चाहिए फॉर दिस रिएक्शन. यह रिएक्शन एक अल्डोल कंडेंसेशन जैसे है, जिस तरह से अल्डोल कंडेंसेशन होता है. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज किया गया है एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड. ये क्या है? एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है. यहाँ पर कोई कीटोन कंपाउंड नहीं है, ओनली क्या है यहाँ पर? एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड. तो जब हम द रिएक्शन बिटवीन aromatic aldehyde and aliphatic acid anhydride in the presence of sodium acetate, the product give you alpha beta unsaturated acid and with the acetic acid. हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. ये इस कंपाउंड का नाम है सिनामिक एसिड. यदि हम aromatic aldehyde बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? सिनेमिक एसिड मिलेगा. यदि कोई दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, aromatic aldehyde की जगह में, तो वहां पर कोई दूसरा रिंग यहाँ पर रहेगा. तो मतलब अल्टीमेट क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें प्राप्त होगा. यहाँ पर देखिए ये अल्फा और बीटा में क्या है? डबल बॉन्ड है, इसलिए बोला गया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड. और ये ग्रुप क्या है? एसिड ग्रुप है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, एसिटिक एसिड है. ठीक है, तो इसका ज्यादा मेजर एडवांटेज नहीं रहता है यहाँ पर ना, मतलब कि ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, बहुत लो अमाउंट में बनता है, ज्यादा मतलब है नहीं इसका खास. तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. ठीक है, मैकेनिज्म क्या है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से बेंजल्डिहाइड और एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के बीच में रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट एक बेस है, ये बेस काम करेगा और बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन को लेने का काम करता है. ठीक, चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं. मैकेनिज्म में ये जो कंपाउंड दिख रहा है, कौन सी कंपाउंड? ये है एसिटिक एनहाइड्राइड. एलिफेटिक एनहाइड्राइड है, इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड. और जो ये है ये क्या है? सोडियम एसीटेट. क्या है ये? सोडियम एसीटेट. तो सोडियम एसीटेट क्या काम करेगा? बेस का काम करता है. क्या काम करता है ये? बेस का. और बेस क्या काम करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. कहां से? जहां जो प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन होता है उसको लेता है. तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका जो CH3 है, कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है. यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन का मतलब ये होता है वह कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, यानी कि एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप. अल्फा कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, यानी कि एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप. ये जो कार्बन है, ये कार्बन किससे अटैच है? फंक्शनल ग्रुप. C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? अल्फा कार्बन है. इधर भी एक है एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है. ठीक है, दोज कार्बन विच अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली. अल्फा कार्बन यहाँ भी, अल्फा कार्बन यहाँ भी है. तो ये है अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है. तो ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन. और इस हाइड्रोजन को कौन लेगा? सोडियम एसीटेट. तो ये जो एसीटेट है, यहां से इस वाले अल्फा कार्बन से, किसी भी एक अल्फा कार्बन से क्या होगा? प्रोटॉन निकल जाएगा. तो क्या बन जाएगा ये? CH2 माइनस. क्या बन गया ये? CH2 माइनस. ठीक,
माइनस, तो ये जो माइनस है, ठीक है, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल रेडी हो गया। एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों लिया गया है, ये न्यूक्लियोफाइल बनता है, कौन बनाता है, सोडियम एसिटेट बेस, बेस बना दिया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल रेडी है। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये जो बेंजल्डिहाइड है, ये वाला, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड है, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इस कंपाउंड का नाम बेंजल्डिहाइड है। ये है इलेक्ट्रोफाइल। कैसे इलेक्ट्रोफाइल, जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इस कार्बन की में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन क्या होते हैं, कार्बोनिल वाले होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो ये जो माइनस चार्ज है जो हमने तैयार किया, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से क्या करेगा, अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन में अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर इस तरह से जाएगा, ठीक है, जाने के बाद यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, और ये जो माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन में माइनस चार्ज रहेगा, वो क्या ले लेगा, प्रोटॉन H प्लस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। H प्लस कहां से प्रोवाइड करा रहे हैं, ये जो बेस था, बेस ने प्रोटॉन लिया था CH3 से, क्या बन गया था, ये एसिटिक एसिड। लेने के बाद वही एसिटिक एसिड का प्रोटॉन यहाँ हम यूज करेंगे, तो ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो अभी स्टेप में क्या बना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन का कनेक्शन किसके साथ होगा, इस कार्बन के साथ होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड है। फिर अगली बार क्या होगा, ये जो CH2 है, इसमें से एक H निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो OH था यहाँ पर, वो बाहर निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ से कुल मिलाकर H2O का एलिमिनेशन होगा। H2O का एलिमिनेशन कैसे होगा, H2O कहाँ से निकला, ये एक ऑक्सीजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन कहाँ से है, CH2 वाले पोजीशन से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन, कितने हो गए, H2O, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये, तो H2O बाहर हो जाएगा। H2O बाहर हो जाएगा, लेकिन होने के बाद क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां पर बन रहा है, ये वाली कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में CC डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये दिख रहा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी जगह पर क्या करना है, ऑक्सीजन को हटा देना है, और ये कार्बन और इस वाले कार्बन को दोनों को कनेक्ट कर देना है, वहां पर डबल बॉन्ड बना देना है। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड बन चुका। अगला स्टेप क्या है कि जो H2 यहां से निकला था, वही H2O यहां पर रिएक्ट करेगा, वही H2O यहां पर रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, ये H2O का काम क्या है, सीधे ये जो एनहाइड्राइड है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। कैसे, ये H2O अटैक करेगा इस कार्बन में, ठीक है, H2O का OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन में, अटैक करने के बाद ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसको तोड़ देगा और इधर ला देगा, तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और वही माइनस चार्ज H2O में से जो बचा था H प्लस, उसको ले लेगा। मतलब क्या है कि यहां पर क्या क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसमें H का एडिशन होगा और इस कार्बन में OH का एडिशन होगा। तो इस तरह से क्या बन गया, जो कार्बन है, इस कार्बन में OH और यहाँ पर H, मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये जो आया है OH कहाँ से आया है, OH ये वाले वाटर से, और ये जो H है, ठीक है, H भी आया है कहाँ से, वाटर से। तो H वाटर से, OH वाटर से, H2O कंप्लीट। तो इस तरह से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। ये है फाइनल प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये अल्फा कार्बन है और ये है बीटा कार्बन। ये कार्बन है बीटा, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और ये क्या है, एसिटिक एसिड है, इसका कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं रहता है, ठीक है। हमारा जो मेन
प्रोडक्ट है ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इस कंपाउंड का नाम है सिनामिक एसिड। इस तरह से कंप्लीट बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, पहले स्टेप में एनाइन बनाना है, एनाइन बन गया, एनाइन बनने के बाद रिएक्ट कराना है किससे, बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड का जो कार्बन और ये कार्बन इन दोनों को ऐड कर देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है। डबल बॉन्ड क्रिएट होने के बाद H2 को देते हुए इसको हाइड्रोलाइज कर देना है, तोड़ देना है। तोड़ने के बाद एक ऑक्सीजन में H और इस कार्बन में OH जोड़ देना है। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। थैंक यू।